आज हम आपको बालाजी डूंगरी तहसील पर बालाजी महाराज के मंदिर में उनके स्वरूप का दर्शन कराते हैं। ये बालाजी का मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार से अंदर अपन प्रवेश करेंगे और यहाँ प्रवेश करते ही बालाजी के इस डंडे के साथ साथ श्री बालाजी गौशाला भी निर्माण कर और गायों का भरण पोषण किया जाता है। ये बालाजी गौशाला परिवार के सदस्यों की सूची है। ये उनका कार्यालय है। उसके साथ ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसके अंदर ये गायें निवास करती हैं। ये ट्रैक्टर वगैरह सेवा में लगे हुए हैं। ये पीपल का पेड़ बहुत सुंदर है। 2 छतरियाँ बनी हुई हैं। एक जग्गा महाराज बाल ब्रह्मचारी जो यहाँ सेवा करते थे उनकी है। एक कोई संत पहले हुए उनकी बगीची है। आगे अपन चलते हैं तो ये बहुत विशाल प्रतिमा दर्शनीय श्री हनुमान जी महाराज की है। इनके साथ ही टंकी बनी हुई है, बोरिंग की हुई है। बोरिंग से पानी लेते हैं। टंकी के बगल में ही इधर साइड में भी स्ट्रक्चर चालू हो। ये जो सूची है, जो प्रतिमा निज मंदिर बालाजी के समिति के वो सदस्य हैं जो प्रतिमा इनको चंदा देते हैं या सेवा पूजा देते हैं, ये उन व्यक्तियों की सूची है। ये सीढ़ियाँ बालाजी के सामने नीचे उतरने की अलग है, चढ़ने की अलग है। साथ में ये लॉन है। इस लॉन के दाईं साइड से एक रैंप ऊपर आता है, एक इन सीढ़ियों से नीचे जाता है। वो रैंप से आप घूम के आओगे तो इस जंगले के पास से साइड से अंदर इस मुख्य द्वार के पास आ जाएंगे। मुख्य द्वार से अंदर अपन प्रवेश करते ही हॉल में सामने बालाजी के दर्शन करेंगे अपन। ये भगत हैं, ये पूजा कर रहे हैं बालाजी की। देखिए आप, यहाँ बालाजी के सामने यज्ञ वेदी है। यहाँ यज्ञ किया जाता है। ये यज्ञ वेदी बहुत पुरानी यज्ञ वेदी बनी हुई है। यहाँ बालाजी के सामने अब जो ये मुख्य द्वार है उसके पास भी अब नव निर्माण किया जा रहा है। ये आगे का जो हिस्सा है उसको पुनर्निर्मित किया जा रहा है। नया गेट बनाया है। गेट के साइड के अंदर स्टील के दरवाजे लगाए जा रहे हैं। अब उन आप देखिए सामने ये नया दरवाज़ा है, इसके साथ में ये गेट लगे हुए हैं। यहाँ से अपन दाईं साइड में जैसे ही घूमते हैं तो वहाँ पे अंजना माई का मंदिर है। ये सामने अंजना माई है, हनुमान जी को गोद में लिए हुए बैठी हुई है। ये अंजना माई है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये नया जीना दोबारा से चढ़ाया गया है। पहले दूसरे तरीके का जीना था। इस जीने से आगे बढ़ेंगे तो ये राम दरबार है। राम दरबार है। राम दरबार के अंदर रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, इनकी तीनों की देखो कितनी विशाल प्रतिमाएं हैं। साथ में हनुमान जी पास में बैठे हैं, विराजे हैं। ये विराजे हैं हनुमान जी, हमेशा इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। देखो आप, रामचंद्र जी भगवान की तरफ ही उनकी नज़र है। कितने सुंदर पर्दे हैं, कितने गोल्डन पेंटिंग की हुई है, कितने शीशे की नक्काशी की हुई है चारों तरफ। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इस पर कम्मा में होते हुए अपन श्याम मंदिर पहुँच जाते हैं। यहाँ पास में ही हनुमान जी के बाईं साइड में ये श्याम जी का मंदिर ये स्थापित है। श्याम जी की प्रतिमा स्थापित है। मकराने के पत्थर से बनाया उनका सिंहासन है। कितना सुंदर सिंहासन है। शिल्पकार ने श्याम जी की प्रतिमा तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन उनका जो ये शिल्पकार ने जो पत्थर से जो इनका सिंहासन तैयार किया है तो उसके भी कलात्मक कटाई वगैरह करके कितना सुंदर बनाया हुआ है श्याम मंदिर का। अब श्याम जी के दर्शन करने के बाद, इतनी सुंदर मुकुट का दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं। ये पर्दा एक लगा, बैनर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो ये नर्मदेश्वर भगवान का मंदिर है। ये शिव भोले नर्मदेश्वर भगवान है। ये बिहारीदास जी सीधे स्वयं ही नर्मदा में गोता लगा कर लेके आए थे। सन 1986 में स्थापित किया है इनको। और ये लोटे के पास देखो, ये कोतवाल साहब स्थापित किए हुए हैं। इस पिलर के पास, लोटे के पास जो पिलर है, दोबारा आप देखिए दिखाई देंगे। ये आजकल मंदिर के अंदर इनकी स्थापनाएं बहुत कम करते हैं, नहीं दिखाई देती। डायरेक्ट शिव परिवार पधरा देते हैं। अब ये नर्मदेश्वर भगवान हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय भगवान हैं, नांदिया जी हैं। इनकी आप देखो ये छतरी कितनी सुंदर बनाई हुई है। छोटीपन बहुत सुंदर छतरी बनी हुई है, बड़ी कलात्मक छतरी है। आप देखिए, यहाँ से जब अपन आगे बढ़ते हैं तो ये जो मुकेश जी और उनके राधे श्याम जी का परिवार है,
ये उनकी माता जी शशि जी, उनके भाई विजय वगैरह ने ये पुनर्निर्माण कराया निज मंदिर का। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये नीचे गौशाला के फ्रंट साइड जहाँ से अपन ने प्रवेश किया था वो छतरियाँ हैं, श्री बालाजी गौशाला का कार्यालय, उसके ये साइड में स्ट्रक्चर हैं। इसमें एक तो गोदाम है उनके चारे का सामान का, जो गौशाला में इन गायों को दिया जाता है। ये गायें इधर इसके अंदर इन स्ट्रक्चर के अंदर निवास कर रही हैं। पीछे का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये अब नया खेत खरीद कर और निर्मित किया जा रहा है। ये पीछे की तरफ ये रोड तक बना हुआ है इसको, और रोड के बाद ये पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है पूरा। इससे आप अपन देखेंगे तो दाईं साइड में ये इस बड़े गोदाम तक इधर दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी साइड से आपको दिखाते हैं अपन। ये गौशाला है, पूरी गौशाला के अंदर ये आपको देखो ठंडे पानी के लिए फ्रीजर है, हमेशा ठंडा पानी मिलता है। ये भोजन स्थल है, ये स्ट्रक्चर ये टीन वगैरह डाल रखी हैं। इधर है भोजन, जब भी भंडारा होता है तो भोजन कराते हैं। ये सामने ये धूना है, ये बिहारी दास जी महाराज 50-60 साल पहले इस धूने के ऊपर काफ़ी तपस्या करके गए। एक जाल का पेड़ था और ये धूना था, यहीं रहते थे वो। जब इन खेतों में आसपास कोई भी नहीं रहता था, कोई घर वगैरह कुछ नहीं था, जंगल था 50-60 साल पहले इधर, खाली वही इस डोंगरी के ऊपर, और कोई साधन नहीं था, और यहीं तप करके गए वो। ये सामने रसोई है, ये बगल में संत निवास बना दिया गया है। देखो ये स्ट्रक्चर टीन वगैरह डाली है तो बरसात में सर्दी में इसमें कोई परेशानी नहीं आती, भगत अच्छी तरह से शांति से प्रसादी पा सकते हैं। ये एरिया है प्रसादी तैयार करने का। अभी तो ये स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल इधर पड़ा हुआ है, बाद में साफ़ कर कर इसको सुंदर और ये चार दीवारी कर दी जाएगी। और ये सामने नीचे गौशाला का वो हिस्सा जो पश्चिमी क्षेत्र का आधा अपन ने देखा था डूंगरी के पीछे, बिल्कुल डंडे के साथ ऐसे घूमता हुआ ये सब पूर्व की तरफ होते हुए मेन गेट तक आ जाएगा। सब में गाय निवास कर रही। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। मंदिर की आपको ध्वजा दिखाई देगी, देखो ये ऊपर ये ध्वजा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अब ये पुनर्निर्माण चल रहा है, ये रिपेयर वगैरह का कार्य चल रहा है। अब यहाँ से अपन वापस आ जाते हैं। देखो ये भगत हैं नीचे उतर रहे हैं निज मंदिर से। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से उतर के रैंप है, 2 रैंप बने हुए हैं। एक तो उधर लॉन से उधर से आता है, एक ये सीधा सीढ़ियों पे आ जाता है। यहाँ से उतर कर अपन कार्यालय के सामने से मुख्य द्वार होते हुए अब अपन यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये देखो आप कितना मनोरम दृश्य है। आपसे निवेदन है, आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप इस चैनल को बार बार देखिए। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।